नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। आज हम भगवान शिव के नीलकंठ नाम के पीछे की बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझेंगे। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि त्याग और करुणा की एक मिसाल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने शक्तिशाली देव महादेव का गला नीला क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। जी हाँ, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है समुद्र मंथन की उस महान घटना में, जिसने सिर्फ अमृत ही नहीं बल्कि कुछ और भी बाहर निकाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है अमरता की तलाश से। एक ऐसा समय आया जब देवताओं और असुरों ने मिलकर एक बहुत बड़ा काम करने का फैसला किया, और वो था अमृत को हासिल करना। असल में उस वक्त हालात बहुत खराब थे। देवता अपनी सारी शक्ति खो चुके थे। स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया था। अब कोई रास्ता ना देखकर वो सब मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें एक ही उपाय बताया, समुद्र मंथन करके अमृत निकालो, तभी तुम्हारी शक्ति वापस आ सकती है। और बस यहीं से वो ऐतिहासिक कोशिश शुरू हुई, जिसमें देवता और असुर एक साथ आए। लक्ष्य था ब्रह्मांड के विशाल सागर को मथना, पर यह कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए जो इंतजाम किए गए वो भी असाधारण थे। जरा सोचकर देखिए, मथनी बनाने के लिए मंदराचल पर्वत को लाया गया और रस्सी की जगह इस्तेमाल हुए नागराज, वासुकी। और जब इतना भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो खुद भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और उसे अपनी पीठ पर संभाल लिया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से एक से बढ़कर एक कीमती और दिव्य खजाने निकलने लगे। इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, सफेद दिव्य घोड़ा, उच्चैः श्रवा, और तो और सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी भी वहीं से प्रकट हुई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इन खजानों के बाद समुद्र से कुछ ऐसा बाहर आया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। उस विष का नाम था हलाहल। और ये कोई मामूली विष नहीं था। ये इतना ज्यादा जहरीला था कि इसके निकलते ही पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ऐसा लगा मानो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हलाहल की गर्मी और जहर से आसमान कांपने लगा, धरती जलने लगी। देवता और असुर जो अभी तक अमृत के लिए लड़ रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अब सवाल ये था कि इस महाविनाश से कौन बचाएगा? जब हर कोई बेबस हो गया, जब किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब सबकी नजरें सिर्फ एक ही देव पर टिकी थी। ये वो पल था जब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए एक महाबलिदान दिया जाना था। डर के मारे देवता और असुर सब एक साथ मिलकर महादेव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। सब जानते थे कि अगर कोई इस प्रलय को रोक सकता है तो वो सिर्फ भगवान शिव ही हैं। दुनिया को मुसीबत में देखकर शिव का दिल करुणा से भर गया। उन्होंने आगे बढ़कर उस पूरे हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया और उसे पी गए। लेकिन जैसे ही वो घातक विष उनके गले से नीचे उतरने लगा, देवी पार्वती ने फौरन उनका गला पकड़ लिया ताकि वो विष उनके शरीर में ना फैले और वहीं रुक जाए। वो जहर शिव के कंठ में ही ठहर गया और उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसने हमेशा के लिए उनके गले को नीला कर दिया। बस उसी दिन से महादेव को एक और नाम मिला, नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाले देव। तो ये तो थी कहानी, पर ये सिर्फ एक घटना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत ही फिलॉसफिकल मतलब भी छिपा हुआ है, जो हमारे जीवन से जुड़ा है। देखिए, इस पूरी कहानी को एक प्रतीक की तरह भी समझा जा सकता है। जैसे जो समुद्र है वो हमारा मन है, अनंत संभावनाओं से भरा। जो मंथन हो रहा है वो हमारे जीवन के संघर्ष हैं। हलाहल विष क्या है? वो है हमारे अंदर की नेगेटिविटी, डर और मुश्किलें। और अमृत है वो ज्ञान, वो मंजिल जिसे हम सब पाना चाहते हैं। मतलब साफ है, जीवन में जब भी हम कुछ बड़ा पाने के लिए संघर्ष करते हैं तो अमृत यानी सफलता से पहले विष यानी मुश्किलों और नकारात्मकता का सामना करना ही पड़ता है। और जो इस विष को संभालना सीख जाता है वही अमृत का हकदार बनता है। इस घटना का हमारी संस्कृति में भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा मानते हैं कि ये सब महाशिवरात्रि की रात को हुआ था। शायद इसीलिए आज भी भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र जैसी ठंडी चीजें चढ़ाते हैं। ये एक तरह से शिव के उस महान त्याग के लिए आभार जताने और उनके कंठ को शीतलता देने का प्रतीक है।
तो अंत में एक सवाल सबके लिए है, अगर ये सच है कि अमृत से पहले विष निकलता ही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयां असल में किसी बड़ी सफलता का संकेत है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और